तो हर वो स्टाइल किया हुआ प्लांट सक्सेसफुली नहीं ग्रो हो सकता। हम तो ट्रायल कर सकते हैं। तो वैसा ही एक प्लांट है, तो वो यहाँ डाइबैक कर गया था, तो उसको भी हमें अब नए सिरे से सोचना होगा क्या कर सकते हैं। तो पहले सूखा हुआ पार्ट हम निकाल देंगे। तो जब प्लांट मर जाता है तो दुखी होते हैं हम, बट ये तो चलेगा ही। कुछ प्लांट जाएंगे हमारी नासमझी के कारण, या फिर कभी कुछ और हो सकता है, बट वो तो होगा ही। अब यहाँ हमें करना है प्लांट सिलेक्शन, तो इसको उड़ा लेते हैं। यहाँ दो में से एक ही चाहिए, ऐसी चीज होती है तो मैं कोई दो ही रखता। और यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ इस रूट की वजह से अच्छा टेपर क्रिएट हो रहा है, तो फिर हम इन दो ब्रांचों के साथ आगे जा सकते हैं। और यहाँ एक्स्ट्रा जो मास है वो हटा सकते हैं, और बाद में भी हटा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बस ये हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम यहाँ प्लांट डिजाइन कर सकते हैं छोटू वाला। तो इसमें भी एक्स्ट्रा ब्रांच निकाल देते हैं, यहाँ से जो नजदीक है वो रहने देते हैं, उसको निकाल दिया। अब यहाँ हम कट करके भी यहाँ स्टाइल कर सकते हैं, बस थोड़ा मूवमेंट मिलता है तो अच्छा दिखेगा प्लांट, इसलिए रह देते हैं इस प्लांट को। अब यहाँ केवल इनिशियल मूवमेंट में ले लूँगा, तो यहाँ मैं वायरिंग कर लूँगा। अब मोटी और छोटी ब्रांच है तो एक रूट दूसरे के साथ कर सकते हैं, और मैं रूट के नीचे से ले लेता हूँ, जिससे यहाँ थोड़ी मजबूत हो जाए इसकी पकड़। और एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग जैसे यहाँ ले लिया मैंने, और उसके बाद इस तरीके से ऊपर चले जाना है। वायर जो यहाँ पड़ा था कहीं से निकाला हुआ वो ही ले लिया है। ये फाइनल डिजाइन हम नहीं कर रहे हैं, इनिशियल मूवमेंट लेने की बात है। इसमें जो मटेरियल यानी जो कुछ भी है, इन ब्रांचों में से केवल मेन ब्रांचें बचेगी और केवल मूवमेंट बचेगी, तो भी हमारे लिए अच्छा है। और इसलिए ज़्यादा ट्रिमिंग भी नहीं की है। अब ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो ही इन ब्रांचों में ग्रोथ होगा, अगर ट्रिम कर दिया तो फिर ग्रोथ रुक जाएगा। तो यहाँ टाइनी सा प्लांट हम डिजाइन करेंगे। तो जैसी जगह हमारे पास आती है, यहाँ अब मेरे पास कम स्पेस हो गई, तो हमारे दिमाग में भी छोटे छोटे बोनसाई बनाने के बारे में सोच डेवलप हो जाएगी। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप बड़े बोनसाई बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब दूसरा वायर भी लगा देता हूँ, यहाँ थोड़ी मोटी ब्रांच है तो अगर छोटा वायर अवेलेबल है तो दूसरा वायर लगा सकते हैं, बड़ा वायर अवेलेबल है तो फिर सिंगल वायरिंग कर सकते हैं। बट सिंगल से ज़्यादा अच्छा दो वायर से वायरिंग करना भी होता है, क्योंकि अच्छे से पकड़ मिलती है, ब्रांच प्लेसमेंट बढ़िया हो जाती है। अब दूसरा वायर ही किया है तो दूसरी ब्रांच को भी थोड़ा लपेटे में ले लेते हैं। तो इस तरह इनिशियल स्टेज पे आप वर्क कर सकते हैं। बहुत ही बुनियादी बातें हैं, ये सबने सीख भी ली है, फिर भी सिखा रहा हूँ कुछ नए व्यूअर्स के लिए, या कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग, बट मेरा तो वो काम है। जो कुछ भी है वर्क वो मैं करता हूँ और शेयर करता हूँ सीधे दोस्तों। वन टेक रीटेक कुछ होता नहीं यहाँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो करना है नहीं दोस्तों, कुछ सिखाना है। कुछ 4-5 लोग भी सीख जाते हैं, तो मेरा वीडियो बनाना मेरे लिए तो कारगर साबित हुआ दोस्तों। बस सिखाना है सबको। तो इस तरीके से हम जहाँ ब्रांच वहाँ रूल कहीं पढ़ने में नहीं मिलेगा, बट हमने बनाया, एक डिस्कवर किया है, बनाया नहीं कह सकते दोस्तों, चीज़ें डिस्कवर होती है, हम कहाँ कुछ बनाएंगे। तो ये डिस्कवर किया है हमने अपने एक्सपीरियंस से। इतने सालों वर्क किया है तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, आप भी कुछ ढूंढ पाएंगे दोस्तों। सबने सब ढूंढ के निकाल ही दिया, ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो यहाँ बस मैंने इनिशियल मूवमेंट के लिए ये
लिया है दोस्तों। यहाँ मुझे मूवमेंट चाहिए थी मेन ब्रांच में। अब ये ब्रांच डाइबैक होती है, कुछ भी होता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ कोई अच्छी ब्रांच आ गई और ये थोड़ा थिकन हुआ तो भी चल सकता है। तो इसको बाद में अगले आने वाले सीजन में हम उसको रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही पड़ा है ये कई दिनों से या महीनों से। तो ऐसे प्लांट्स को भी किसी वाटर ट्रे में रखना होगा मुझे, क्योंकि टेरेस गार्डन में आ गया हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।